तीसरा जो समास का भेद है द्विगु समास, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसको भी कुछ विद्वान तत्पुरुष समास का ही उपभेद मानते हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो, अर्थात विग्रह करने पर का समूह या का समाहार शब्द प्रकट होते हैं, द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। यहाँ चौ शब्द संख्यावाची है जो चार को इंगित करता है। पंजाब, पांच आबों अर्थात नदियों का समाहार। पंच यहाँ जो है पांच संख्यावाची बोधक है। द्विगु, दो गुणों का समाहार। द्वि जो है दो का बोधक है। सप्ताह, सप्त अर्थात सात, और अहन यानी दिन, तो सात अहनों का समूह अर्थात सात दिनों का समूह। उसी तरह से त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रि भी जो है संख्यावाची है, तीन का द्योतक है। शताब्दी, शत माने 100, अब्दों माने वर्षों, तो 100 वर्षों का समूह। तो हम देखते हैं कि द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है, संख्या को इंगित करता है, तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार आता है। यही इसकी विशेषता है। अब हम लोग इसके बाद समास के अगले भेद को जानेंगे, अव्ययी भाव समास के विषय में। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ होता है अव्यय भाव में स्थित या अव्यय बन जाना। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है अथवा अव्यय की तरह कार्य करने लगता है, इसीलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है तथा समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है। एक ही शब्द की आवृत्ति होने के कारण जो समस्त पद बनता है वह अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण होता है। हम इसे इस तालिका से समझ सकते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा क्या है? अव्यय है। अव्यय यानी जिसमें कभी भी कोई विकार न हो, परिवर्तन न हो। तो यथाशक्ति भी जो है यह अव्यय की तरह कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। तो यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हुआ। आजीवन यानी विग्रह हुआ जीवन भर या जीवन पर्यंत, जीवन तक, पूरा जीवन। इसमें आ अव्यय होने से पूर्व पद आ है, अव्यय है, इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। भर पेट यानी पेट भर कर, यहाँ भर अव्यय है। शब्दों की आवृत्ति होने से भी वह अव्यय की तरह कार्य करने लगता है। जैसे द्वार, द्वार, द्वार शब्द की 2 बार आवृत्ति होने से यह अव्ययी भाव समास बन गया, यानी प्रत्येक द्वार, हर एक द्वार। यहाँ शब्दावृत्ति हो रही है, गली गली, प्रत्येक गली, हर एक गली, गली गली, द्वार द्वार, घर घर, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। बेमतलब, बिना मतलब के, बे, यह भी जो है अव्यय है। यथोचित, जितना उचित हो, यहाँ यथा अव्यय है। इस तरह से हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो अव्यय होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के विषय में। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तथा विग्रह करने पर इनके बीच और, तथा, एवं, अथवा, या जैसे योजक चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। इनके समस्त पद कहीं कहीं एक पद न होकर योजक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं, जो एक पद के ही द्योतक होते हैं। इस तालिका को हम लोग देखें। सीताराम, विग्रह हुआ सीता और राम,
द्वंद्व समास का ये उदाहरण हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें और योजक है, और कहीं कहीं एक पद न होकर के समासिक चिन्ह योजक के द्वारा भी जुड़े हुए रहते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, चाहे इसे ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, पाप और पुण्य, या और यह योजक है। भाई बहन, भाई और बहन, हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि और लाभ, इस तरह से विग्रह कर सकते हैं। हम तुम, हम और तुम, यानी हम देखते हैं कि यह और, अथवा या इसके समानार्थी शब्दों से जुड़े होते हैं, जिनका लोप हो जाता है समस्त पद में और विग्रह पद में वो प्रकट होते हैं। अब द्वंद्व समास के बाद हम लोग बहुब्रीहि समास की चर्चा करेंगे, जिस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की, बल्कि बाहरी पद की अर्थात आगत पद की प्रधानता होती है, तथा विग्रह करने पर वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके शब्द प्रयुक्त होते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। देखें इस तालिका को। इस तालिका में हम देखते हैं जैसे गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। यहाँ न गज प्रधान हुआ न आनन प्रधान हुआ, न पूर्व पद की प्रधानता है न उत्तर पद की प्रधानता है, बल्कि अन्य पद जो आगत पद है, जो बाहरी पद है, उसकी प्रधानता है। यानी यह गणेश के लिए संकेत कर रहा है, जो तीसरा पद है, जो आगंतुक पद है। हम इसका विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं, गज के समान मुंह है जिसका अर्थात गणेश। तो जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली, वाले से हम इसका विग्रह करते हैं और तीसरे पद को हम स्पष्ट करते हैं, जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो बहुब्रीहि समास का विग्रह इस तरह से किया जाता है। हम लोग समास का भी अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि एक ही समस्त पद विग्रह अलग अलग करने से समास के भिन्न भिन्न भेदों में माना जाता है। जैसे एक ही समस्त पद है चतुर्भुज, अगर हम इसका विग्रह करते हैं चार भुजाओं का समूह, चार संख्यावाची है, तो द्विगु समास हम लिखेंगे इसके सामने समस्त पद में, समास के भेद में। और अगर हम विग्रह करते हैं चार हैं जो भुजाएं, तो हैं जो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर इसको विग्रह करते हैं चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। एक और उदाहरण देखें, त्रिनेत्र, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तीन नेत्रों का समूह, तो यह द्विगु समास हो गया, संख्यावाची हो गया त्रि। लेकिन इसको अगर हम विग्रह दूसरे तरह से करते हैं तीन हैं जो नेत्र, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसका विग्रह अगर हम अन्य तरह से करते हैं तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो वह जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। प्रिय बच्चों, अभी हम लोग जो है समास के विषय में संक्षिप्त रूप से जाने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ध्यानपूर्वक अध्यापन कार्य को सुने होंगे। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। पुनः हम लोग दूसरी बैठक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।